हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और हमें जाना है भाभी को लेने के लिए। तो मैं हो रही हूँ लेट, फटाफट रेडी हो जाते हैं। तो हम हो रहे थे लेट और हम फटाफट निकल रहे हैं, लेट हो रहे हैं। बाकी लोग करते हैं कंटिन्यू आगे से। मुझे नहीं पता बट कहाँ से आ रही है, बहुत ही प्यारी कोयल की आवाज़ आ रही है। और अभी जैसे वीडियो स्टार्ट करी है आवाज़ होगी बंद। सुबह सुबह जब मैं उठी थी तो आवाज़ें कंटिन्यू थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन और मतलब हम ऑलरेडी लेट थे, तो इस वजह से हम स्कूटी से आए हैं। आप फटाफट जाके भाभी को पिक करते हैं और ट्रेन ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। मतलब जो लेट होना था वो तो हम हो ही चुके हैं। तो जब लेट हो रहे थे तो सारे काम ऐसे ही हो जाते हैं कि हम और लेट हो रहे होते हैं। हम पहुंच के गलत ट्रैक पे, फिर हम भाग के सही वाले पे पहुंचे और एंड फाइनली भाभी नमस्ते। अक्षी आप नमस्ते तो कर। अक्षी पहले मिल तो ले। इधर ऐसे सिखा रही हूँ मैं, इसने कहा अरे भाई अभी पता। और यहाँ पे अक्षु को दिख रहा था कि भाई फ़ोन में कुछ तो वीडियोस बन रहे हैं, तो मैं भी अपना पार्टिसिपेट पूरा कर दूँ। हम पहुँच के घर, फिर अक्षु का एनुअल फंक्शन था, मतलब इसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। भाई हमारी तो ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई नहीं, बट इसकी हो गई, ठीक है। तो वहाँ पे इसने डांस किया था, वही करके दिखा रहा था। इसके बाद अक्षु चला गया, उसके दोस्त बन गए नीचे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने। और यहाँ पे मैं और भाभी, मतलब भाभी ने कहा कि चलो बैग वैग अनपैक करते हैं, तो मुझे पता नहीं था। बट भाभी तो भाई गिफ्ट विफ्ट लेके आई थी इतना सारा, मतलब पता नहीं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या निकलेगा। अभी आप भी देखो, हम भी अनबॉक्स करते हैं साथ में मिलके। भाभी बोल ही रही थी अक्षु के आने से पहले अनपैक कर लो, वरना वो करने नहीं देगा। इतने में क्या हुआ, अक्षु आ गया अपने दोस्तों को लेके। उसकी फ्रेंड मेरे लिए लेके आई एक प्यारा सा फ्लावर अपनी मम्मा के गार्डन से तोड़ के। अब भाई भाभी गिफ्ट निकालने शुरू कर दिए। सारे गिफ्ट मेरे पास आ रहे थे कि ले तो खोल आराम से, को गिफ्ट खोलने तो बहुत ही मज़ा आता है। भैया गए थे घूमने एम्स्टर्डम, तो वहाँ के भी कुछ गिफ्ट से, पता नहीं कौन कौन से गिफ्ट थे जो ये लेकर आई थी। मतलब इतने सारे एक एक अनबॉक्स करते हैं हम। वहाँ से भैया लेके आए थे कैप और एक बहुत ही प्यारा, मतलब रैबिट का कपल था, मतलब बहुत ही क्यूट सा था वो। देखने में मैं आपको सारे एंड में दिखाऊंगी क्या क्या निकला हमारे गिफ्ट्स में। और हमारा प्रोसेस इतना स्लो चल रहा था ना, मतलब हम एक एक चीज़ को ऐसे देख रहे थे, मतलब बहुत ही एक छू के देख रहे थे कि क्या निकल रहा है गिफ्ट में। मैंने फिर इनको नेक्स्ट वाला गिफ्ट दे के चलो भाई तुम भी कुछ खोल लो, ठीक है इट्स ओके, मैंने तो ऑलरेडी मतलब खोल लिया, एक तुम खोलो। अब इस वाले गिफ्ट में मतलब इन्होंने लगा दिया भाई इसको खोलने में, मतलब पूरा वो वाला 1000 ईयर्स लेटर इतना। हम बोल रहे भाई कर दो। भाभी ने बताया था कि पैकिंग हमने की है, तो इन्होंने पूरा उसको इतना सहजता से खोला ना कि हम मतलब लिटरली नींद आने लगी थी मुझे। और इधर मेरी और भाभी की भाई चटर पटर चल रही है। हमें नहीं पता हम क्या बात कर रहे हैं, लेकिन हम रुक नहीं रहे और ये चल नहीं रहे। जब किसी अनजान शहर में आप घर से दूर, अपनों से दूर रह रहे होते हो और कोई घर से आ रहा है ना, मतलब उसकी खुशी जो होती है वो भाई बहुत ही मतलब अलग लेवल का सुख। उस सामान को देखने में जो मतलब चाह, बहुत ही अलग। भाई आपने कब बनवाया है? बस थोड़ा थोड़ा टाइम लगाएंगे। इसके अंदर क्या था, मतलब एक मग था जिस पे हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी के फ़ोटोज़ थे और एक की चेन था। तो की चेन तो भैया लेकर आए थे और ये जो मग था ये एनिवर्सरी का गिफ्ट था। मतलब बहुत ही प्रिटी था, बहुत ही सुंदर था। मैं खुद देख रही हूँ पहले, फिर इनको भी दिखा रही हूँ कि क्या क्या है इसमें और क्या क्या निकल रहा है। मतलब मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं बिल्कुल ऐसे एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से देख रही हूँ और इन्जॉय कर रही हूँ ना। मतलब मैं अपने अलग ही लेवल पे हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, मैं अपना खुश हूँ। और फिर इन्हें देख के लगा कि मैंने तो कुछ भी ध्यान से नहीं लगा, ध्यान से था ये बंदा देख रहा है। मतलब ऐसे एक एक फ़ोटो, एक एक चीज़ को देखा इन्होंने, बिल्कुल ऐसे उस कप को पूरा छान दिया ऊपर से लेके नीचे तक। और भाभी की एक बात है कि मतलब उनके सामने मेरे मुँह से अगर कुछ निकल गया ना कि मुझे इस चीज़ की नीड है, तो शी विल ट्राई कि वो मतलब उस चीज़ को मुझे ला के दे दे। 110% डाल देंगी। मेरे मुँह से घर पे एक बार निकला था कि मुझे ना मेरे साथ चलना, बेडशीट लेनी है, तो शी लाइक बेडशीट लेके आ गई।
मेरे मुँह से निकला था कि मुझे ना मेरा टिफ़िन ख़राब का वो जो कैरी करने वाला बैग होता है वो ख़राब हो गया, तो वो मेरे लिए वो बैग भी लेके आई। मतलब भाई कैसे आप इतनी छोटी-छोटी चीज़ें याद रख लेते हो भाई। और मतलब मैं ये सारे गिफ्ट देखते-देखते एक्साइटेड तो थी, लेकिन हम थोड़ा-थोड़ा ना इमोशनल होना भी शुरू हो गई कि मतलब यार घर से कोई आ रहा है, और मतलब बात सिर्फ गिफ्ट की नहीं होती, मतलब एक इमोशंस बात होती है इमोशंस की। वो मतलब छोटी-छोटी चीज़ें और एक-एक चीज़ को ऐसे कैरी करना और एक-एक चीज़ को ऐसे प्यार से रैप करना ना, वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है। शी इज़ लाइक कि मतलब वो सब कुछ समेट के ले आई, एक बैग जिसे बोलते हैं ना, वो बैग भर के मेरे लिए खुशियों से ऐसा-सा लेके आ गई। मतलब बहुत कुछ, उसमें एक विंड चेन थी, मेरे लिए स्कार्फ था और एक की चेन था, फ्रिज मैग्नेट थी, मतलब पता नहीं क्या-क्या। और मतलब जिस तरीके से उसको उन्होंने खुद अपने हाथों से रैप किया हुआ था ना, मतलब इट वाज़ लाइक कि मतलब मैं बहुत ही इमोशनल हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार क्या है ये। इसके बाद भाभी ने एक और बैग निकाला, उसमें एक और गिफ्ट था, और मतलब इस बार मेरे को ये हो गया कि बहुत देर हो गई है मेरे को खोलते-खोलते, तो अब तुम खोल लो। और ये भाई मैंने दे दिया, ये नहीं खोलने के लिए कि लो आप खोलो। अब ये गिफ्ट खोल रहे हैं और मतलब इसकी पैकिंग भी इन्होंने खुद करी है भाई और भाभी ने मिलके। तो ऐसा लग रहा था कि भाई मतलब इमोशंस निकल के मतलब मेरे को दिख रही थी कि जब हम किसी के बारे में इतना सोचते हैं ना, और मतलब किसी से हम इतना अटैच्ड होते हैं, हम उसी के लिए इतना सब कर सकते हैं। हर कोई इंसान हर किसी के लिए सब नहीं कर सकता। अब भाभी मेरे को बोलते हैं कि तू आइडिया लगा इसके अंदर क्या है, और मैंने टच किया तो मुझे टेडी टाइप लग रहा था, बट वो निकला तो उसमें एक बैग था। और वो बैग मतलब इट्स नॉट जस्ट अ बैग, मतलब बैग वो भैया लेके आए थे एम्स्टर्डम से, और मतलब वो उन्होंने अपनी चॉइस का, अपनी मर्ज़ी से, और मतलब उसमें भाभी उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाई थी क्योंकि शी वॉज़ बिज़ी ऑन दैट डे। तो भैया ने खुद से ही ख़रीद के और मतलब लेके आए। मुझे ऐसा लगा कि भाई मतलब ऐसे कैसे कर सकता है, कैसे कोई मतलब इतना प्रिटी लग रहा था, इतना प्रिटी बैग था, इतना सॉफ्ट था, बहुत ही प्यारा बैग था। और फिर हम मतलब उस बैग पे डिस्कशन करने लग गए कि मतलब हाँ, पापा ने घर पे देखा होगा। मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी, तो पापा बोल रहे हाँ हाँ प्रिया जब ड्यूटी पे जाएगी तो अपना खाना वाना इस बैग में लेके चली जाएगी। तो मतलब हम सब हंस रहे थे, उस बैग का डिस्कशन कर रहे थे, और मतलब भाभी पूरी बैग स्टोरी सुना रही थी कि कैसे भैया वो बैग लेके आए। तो मतलब बहुत ही इमोशनल सा था, और ये अक्षु आके बीच में डिस्टर्ब कर रहा था। हम इसको भी साइड करने की कोशिश कर रहे थे, बट इसे खूब मज़ा आ रहा था। और भाभी डिस्क्राइब करेंगे, हाँ जब तूने कहा ना कि भाई ये इतना सॉफ्ट लग रहा है जैसे टेडी, कहते हाँ मेरे को वर्थ हो गया कि हाँ चलो ठीक है, इतना सॉफ्ट तो है, मतलब ये अच्छा तो लेके आया है। तो भैया भाभी के लिए, मेरे लिए, और मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आए थे। और हमारा बातों का नेवर एंडिंग सेशन, जो कि मतलब मैं और भाभी जब भी साथ में होते हैं ना, तो हम पता नहीं क्या बातें करते हैं भाई, इतनी बातें आती कहाँ से हैं। मतलब हमारा 10 मिनट का काम होगा, हम उसमें घंटा लगा देंगे। और पापा पता क्या करें, हाँ रोटी ले जाइए। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो फिर अब मेरे को बैग लेने के बाद लगा चलो अब फाइनली सारा हो गया, लेकिन नहीं, अभी एंड नहीं था, अभी एक और गिफ्ट निकलता है। और इसमें तो भाभी ने बोल दिया भाई ये लाइंगा अपने देवर के लिए, इसको तू ही खोल। तो फिर ठीक है, मैं भी मतलब ठीक है, मेरा तो हो गया भाई, मुझे तो अच्छा सा बैग मिल गया, अब तुम खोलो। इन्होंने भी भाई अपना गिफ्ट दिखाया वीडियो में। मैंने कहा है ये क्या हो रहा है। इन्होंने जब गिफ्ट खोला तो उसके अंदर एक मतलब हेडफोन्स निकले थे। मतलब ये तो खुश थे, इनके पास हेडफोन्स थे नहीं, तो मतलब इन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, दिखा रहे थे उसे वीडियो में। इनकी खुशी इतनी है, बस इतना ही बोलते हैं कि हाँ ठीक है, खुशी उसी से हमें पता चल रही थी कि इतने खुश हैं। और उसको हमने अनपैक किया, इतने में मतलब करते करते हम जस्ट ट्राई कर ही रहे थे उसको खोल के। अक्षु आया और अक्षु भी हो गया छोड़ो इसको, मुझे लगाने दो, मैं चेक करके, मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। और वो बहुत ही इंजॉय कर रहा था ऐसा। अब कैन बी माई एंडिंग सो हैप्पी, ऐसे तो हो ही नहीं सकता भाई। मेरी रहती थी अभी इवनिंग शिफ्ट, मतलब सब करने के बाद इवनिंग शिफ्ट, ये कहाँ से आया। ठीक है, खुद को रेडी किया और पता नहीं कौन सा मोटिवेशन लेके बाहर चल दिए। देखा बाहर बहुत धूप थी, धूप के हिसाब से किया खुद को रेडी, और भाई अपनी स्कूटी स्टार्ट करके मज़दूर चल दिए मज़दूरी करने। अक्षु और भाभी को छोड़ के जा रही हूँ, इतना बुरा लग रहा था, ओ माय गॉड।
रेस्ट्रिक्टेड एंट्री से एंट्री लेने के बाद मैं पहुंच गई हॉस्पिटल, और आज एक सीनियर के साथ पता नहीं मैं अपने हॉस्पिटल का कौन सा एरिया ही एक्सप्लोर कर रही थी। मतलब देखने में व्यू तो एक नंबर आ रहा था, बहुत ही अच्छा सा लग रहा था, जैसे मैं पता नहीं हॉस्पिटल की कौन सी अधिकारी हूँ और मैं इस खाली ज़मीन का मुआयना करने के लिए आई हूँ। तो यहाँ से मतलब हॉस्पिटल देखने में इतना शांत, इतना सुंदर, इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन भाई यहाँ पे काम ख़त्म नहीं होता, ये नहीं आते ड्यूटी पे करने। किया खूब सारा काम, 6 घंटे की मज़दूरी करने के बाद मैं निकल गई वापस घर के लिए। और मतलब दिन में जितनी भीड़ भाड़, जितनी चिक चिक रहती है ना हॉस्पिटल में, शाम के टाइम उतना शांत था, देख के अच्छा लग रहा था। अब मैं पहुंच गई घर, और अक्षु और इसके चाचू आए गेट खोलने के लिए। तो मतलब अक्षु को देख के मेरा दिल तो खुश हो गया था। अक्षय जितने भी दिन यहाँ पे रहा, ये डेली मतलब गेट खोलने आता था, कि जब भी मैं ड्यूटी से आती थी या जब भी कोई भी बाहर से आ रहा है तो गेट खोलने यही आता था। मैं इसको देख के खुश थी और ये मुझे देख के खुश था, और क्या चाहिए। 50-50। और ये ऊपर से ही मतलब मुझसे बातें करने चालू हो जाता था, वहीं से अपने क्वेश्चन करने शुरू कर देता था। आप क्या लाए हो, आप कैसे हो, सब कुछ पूछना शुरू कर देता था। डोंट मिस द एंड, बिकॉज इट्स द हैप्पी एंडिंग ऑफ माई डे। अक्षी, अक्षी, अभी तो आई मैं।